इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह, गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजेश जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। किस और दृष्टि जा रही है सौगानी जी? यहाँ पे कौन स्वर्णकार भी बैठे हैं, जौहरी भी बैठे हुए हैं। विशाल भैया आप कौन है ना यहाँ पर? कोई ना कोई तो होगा। अरे आशीष भैया, मंत्री जी, जेके जैन जी, जब आभूषण बनता है तो शुद्ध सोने से बनता है ना? अरे आभूषण जब बनता है, यदि कोई आभूषण बनेगा, वो देखो एक जौहरी ने बोल दिया तुरंत, नहीं वो बैठा है जौहरी। आशीष भैया सिखाया ना इसको, अभय को, ज्ञानी सत्य है, वह जौहरी है, उसने परख कर ली। इस संसार का श्रेष्ठ रत्न जो है वह रत्नात्रय धर्म है, उसने परख कर ली। और इस धरती के सबसे श्रेष्ठ गुरु की परख यदि किसी ने की है तो वह दिख रहा है, वह जौहरी बनाया है। बिल्कुल सत्य बात है आशीष भैया, आपने जौहरी बनाया है। और उसने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज में वह कोहिनूर तो बहुत कम कीमती है, सबसे श्रेष्ठ रत्न को उसने ढूंढ निकाला है। मेहनत काम आ गई भैया, जौहरी बनाने की मेहनत काम आ गई। यही तो जौहरी बना है। मैं अमूल्य रत्नों के पीछे, जड़ रत्नों के पीछे जीवन व्यर्थ व्यतीत कर देता हूँ। माँ तुम्हारे पास क्या रत्न होंगे जो एक दिगंबर योगी के 3 रत्न हुआ करते हैं। भैया आभूषण बनता है पंडित जी, तो जेके जैन साहब से पूछिए, क्या शुद्ध में आभूषण बन जाता है? नहीं, स्वर्ण शुद्ध जब भी आभूषण बनेगा, मां खोट मिलावट होगी, अशुद्धि होगी, तभी आभूषण बनेगा। कहीं हम आभूषणों के राग में वही खोट के साथ तो नहीं जीवन जी रहे हैं। मनोज भैया क्या हो गया इस सभा को? पीछे से लेके आगे तक सब शांत क्यों हैं? भैया शांति अभी तक नहीं मिली। यदि शांति चाहिए तो देवशास्त्र गुरु के चरणों में ही मिल पाएगी, अन्यथा तो भाग दौड़ लगी हुई है। मनीष सत्य तो यही है जो आज आप सुन रहे हो, क्योंकि आज आचार्य भगवान उस एकत्व भावना की ओर आपको ले जा रहे हैं। एको हम निर्ममम शुद्धो नाण दंसणम लक्ष्णो शुद्धेत्यत मुपादेयम एवं चिंते संजद्दो। भैया 2 लड़के हैं सौगानी जी, अगर 2 भाई हो कि कितने भाई हो? 2 भाई हैं, एक ही हो, और आपके बच्चे एक ही है। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है भैया। जब व्यापार बड़ा करना, ये सब व्यापारी लोग हैं, एक हाथ से व्यापार नहीं चलता। एक जो होते जा रहे हैं उनके हाथ से व्यापार नहीं चलता। भैया कम से कम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने वंश को तो बढ़ाना सीख लो, नहीं तो वंश को छोटा करते जाओगे, ना तो व्यापार बचेगा और ना वंश बचेगा। देखना जिनके भैया 2 बेटे बेटी या 3 4 हैं, एक ने कहा मनीष तुम तो 2-3 भाई हो, 2 भाई हो ना, यानी एक को चाहिए था स्वर्ण का मुकुट और दूसरे को चाहिए था स्वर्ण का कंगन। एक को मां स्वर्ण का मुकुट चाहिए और एक को स्वर्ण का कंगन चाहिए। दोनों लड़ रहे हैं कि स्वर्ण से मुकुट बनेगा और दूसरा लड़ रहा है स्वर्ण से कंगन बनेगा। और पिताजी के पास पहुंच गए कि पिताजी से बोले कि एक मैं तो स्वर्ण का मुकुट बनवाऊंगा और दूसरा बोल रहा है नहीं मुझे स्वर्ण का कंगन बनवाना है। ज्ञानी लड़ते क्यों हो? पिताजी दोनों में खुश हैं। जैन साहब पिताजी दोनों में खुश हैं, क्यों? चाहे मुकुट बने चाहे कंगन बने, स्वर्ण तो मेरा ही है।
भैया चाहे मुकुट बने, चाहे बस जिसकी दृष्टि स्वर्ण की ओर हो जाएगी वह आनंद में जिएगा, और जिसकी दृष्टि मुकुट जैसी पर्यायों में हो जाएगी और कंगन की पर्यायों में हो जाएगी उसका आनंद भंग हो जाएगा। मां आप लोगों को तो सोने का ही आनंद है ना मां, ये स्वर्ण आभूषण आनंद नहीं देंगे। इन आभूषणों में हम अंदर की चमक को ना खो दें। भैया जितने आभूषण पहने ना ये सब खोट वाले हैं। मां जितने आभूषण आपके साथ में हैं उसमें खोट मिलाए बिना कभी कभी आभूषण बनते ही नहीं है। लेकिन शुद्ध की ओर कभी ध्यान जाता नहीं है। शुद्ध की ओर ध्यान जाने लग जाए तो शायद अपने अंदर से अनेक प्रकार की अशुद्धता दूर हो जाए। मिश्र में आनंद नहीं है। अब मिश्र धारा में जो आनंद है, यही कह रहे हैं एकम एको हम निर्ममम शुद्धो। अरे मैं एक हूं, निर्ममत हूं और शुद्ध हूं। उस शुद्धता की ओर दृष्टि देना है। रूपेश यानी जिस तरह आज आप हाथ जोड़कर बैठे हो ना, यानी वह दिन याद करो कि जहां सामने तीर्थंकर भगवान बैठते हो और वह दिन आए गणधर स्वामी जैसा मैं वहां पर विराजमान हूं। लेकिन ऐसी विनय जो चित्त में होगा ना वही विनय दिखेगी। ऋषभ अभय जिसके चित्त में जो होगा उसकी काय भी वैसे दिखेगी, उसके वचन भी वैसे दिखेंगे, और मन तो बता ही रहा है कि तुम्हारे परिणाम क्या चल रहे हैं। भैया जितने लोग हैं जिनेंद्र भगवान को, पवन जी जिनेंद्र भगवान की वंदना करने में कहीं मान कषाय तो नहीं आ गई? झांझी जी बड़े तो बनना, लेकिन गुरु चरणों में झुकने के लिए कभी बड़े मत बन जाना। देव शास्त्र गुरु के चरणों में घुटने झुकाने के लिए यदि आपको लगने लगे कि मेरे पैंट शर्ट गंदे हो जाएंगे, मेरा कुर्ता गंदा हो जाएगा, मैं वंदना कैसे करूं, तो समझ लेना अब तुम्हारे ऊंचाई पे जाने के दिन कम आ गए हैं। अब आपका अधोगति में जाने के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। जो गुरु के चरणों में अपना मान दिखाए, जो गुरु के चरणों में अपने अहम को ना गला पाए, वह जीवन में कहां अपना उद्धान कर पाएंगे। जगदीश जी जो आनंद है वह यही है जब बनावट पे ना छूट जाए और निर्मलता और सरलता जीवन में आती जाए। काला जी जैसे निर्मल परिणाम है वह विनय आपके चेष्टाओं से दिखती है। भैया स्पष्ट यह है मां, आप लोग तो गाड़ियों से नीचे उतरते ही नहीं हैं, और ऊपर वाले शायद ही मंदिर के कोई दर्शन करने जाता हो। दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल में दर्शन करने रोज जाते मां? नहीं जाते ना, बहुत कम लोग हैं। माँ कम से कम चले जाया करो। गाड़ियों में बैठ बैठ के और कुर्सियों पर बैठ बैठ के तुम्हारे घुटने खराब हो गए हैं। सत्य है, सत्य है। उसको ऑपरेशन कराने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है। किसी की कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं बेटा। गुरु चरणों में जो झुकता रहेगा, प्रभु चरणों में जो झुकता रहेगा, उसके ना तो कभी घुटने बंद हो सकते हैं ना कभी पीठ दर्द हो सकती है। भैया ये सभा जैसी हो, यानी ये सभा मान की सभा नहीं है। जिसको आना हो सम्मान के लिए नहीं बुलाना जगदीश जी। सम्मान यही है, सम्मान करना है इनका। अगर इन्होंने गुरु चरणों में नतमस्तक हो गए, इससे बड़ा सम्मान, और उन्होंने आशीष दे दिया है, इससे बड़ा सम्मान आपके लिए क्या चाहिए। बहुत आवश्यक है इस बात को जागृत। और देखो जितने बड़ा होता है ना, उसने अगर अच्छा काम करना शुरू कर दिया तो बापू नगर इस जयपुर का सबसे बड़ा स्थान कहा जाता है। और यदि यहां से शुरुआत हो गई ज्ञानी, तो फिर संपूर्ण देश इनके कहां गए समाचार जगत। गोदा जी थे ना अभी, यानी सबको भेज देना कि आज से ये जो जयपुर है, जयपुर का हृदय है, वहां पर जिनवाणी की बारिश प्रारंभ हो गई है। आज से लोगों के हृदयों के परिवर्तन प्रारंभ हो गए। माँ बारिश हुई तो आनंद आया ना,
ठंडा हो गया महाराज जी, ठंडक हो गई, बारिश आई तो आनंद आया। माँ ये बाहर की बारिश बाहर को आनंद दे पाएगी, और यह जिनवाणी की बारिश अंतरंग को, चित्त को शांतता और शीतलता देगी। देखना यानी जब हम जैसे हैं वैसे नहीं रह पाते, तब हमारे अंदर कषायक भाव होते हैं। मां जैसे अंदर में है वैसे हम बाहर नहीं है, और जैसे बाहर है वैसे अंदर में नहीं है, वहीं पर तीव्र कषाय की स्थान हो जाता है, और वही बनावटीपना हमारे चेहरों की मुस्कान गायब कर देता है। मनीष, मुस्कान बना के रखना है, किसी दूसरे की नहीं, अपने अंदर में अंतरंग के परिणामों को निर्मल रखना है। तो जैसे बाहर हो वैसे अंदर हो जाओ, और जैसे अंदर हो वैसे बाहर दिखने लग जाओ। यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका श्रद्धान है तो उसमें कमी क्यों करते हो? जानजी जी, जितने लोग बैठे हैं, विशाल, आशीष भैया, मनीष, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में हमारे कदम नहीं उठे, और भोगों की ओर हमारे नृत्य गान हो, तो नियम से हम अपने किस परिणाम की ओर इंगित कर रहे हैं? भक्ति नहीं कर सकते मां, भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? हम भक्ति करेंगे अच्छे लगेंगे क्या? लेकिन किसी की बारात में नाचने के लिए हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। भक्ति और बारात में नाचने का अंतर अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए भक्ति से हमारा अहंकार टकराता है, और बारात में वो भी सड़क में भी नाचने तैयार हो जाते हैं। रुपेश, निर्मलता जब है, देखना ये जितनों के हाथ नहीं उठते ना, यानी माँ ताली बजाएंगे, अच्छा अभी तो झंडा लिए, ये सब बड़े लोग हैं, तिरंगा और झंडा लेके चलेंगे तो क्या कीमत? अबे बेटा, ऐसा झंडा नहीं लिए कि सिर झुकाना पड़े। भैया उस रंग का, उस वर्ण का पवित्र, यानी मुजफ्फरनगर खतौली, बेटा ये वह ध्वज नहीं है जिसको तुम्हें लेके शर्म आए और इधर उधर भागना पड़े। यह जिनेंद्र भगवान के पंच परमेष्ठियों का, पंच रंग का, पंच वर्ण का, पंच परमेष्ठि का प्रतीक है। इसका गौरव मुझे आएगा तो शर्म नहीं आएगी कि करोड़पति को ध्वज दे दिया है। अरे ये मेरा गरिमा है, ये पंच परमेष्ठि और पंच महाव्रतों का प्रतीक है, इसको लेने में शर्म किस बात की? नहीं, पवित्र जब भी मौका मिले, अरे ऐसा ध्वज नहीं जिसको देख के लोगों के परिणाम बिगड़ जाए। वह ध्वज नहीं जहां पर हिंसा सिखाई जाती हो, यह वह ध्वज है जिसमें अहिंसा, और महावीर की अहिंसा क्या, इस जगत के प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव सिखाया जाता है। उस ध्वज को लेने में शर्म नहीं आना चाहिए। जितना भी बड़ा आदमी हो जाए ज्ञानी, शर्म तो वह आना चाहिए जब हम अपनी कषायों की पुष्टि के लिए, अपनी भोगों की पुष्टि के लिए अनेक स्थानों पर जो जाने योग्य भी नहीं है वहां मिल जाते हैं। जगदीश जी, कुछ ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा नहीं हो गया भैया, ज्यादा गहराई में मत चले जाना, नहीं तो गुरु भी हाथ निकाल के उठा नहीं पाएंगे। जेके जैन साहब, जो गहराई बड़े नगरों में बच्चों की और हमारी स्थिति होती जा रही है, आज हम यहां भी आएंगे माँ, कल से जिनके घुटने काम करते ना भैया, हाँ सत्य है, अगर गुरु नहीं सिखाएंगे, जानजी जी गुरु नहीं सिखाएंगे तो कहीं मान कषाय मुझे देव शास्त्र गुरु के नीचे झुकने में मना ना कर दे। ये सभा कोई लौकिक सभा नहीं है, ये जिनवाणी की सभा है माँ। जितने लोगों को जिनवाणी पर गरिमा है माँ, जिसकी समस्या है वही पैर लटका के जिनवाणी के सामने बैठना। और भैया जिनके पास सामर्थ है, क्यों अपनी सामर्थ को छुपाते हो और हीन दीन बनते हो? अरे दिखना है तो लगना चाहिए। मैं कोई बहुत मानी और सम्मान वाला व्यक्ति नहीं हूं कि सोफा सेट नहीं लगेगा तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा। ज्ञानी जगदीश भैया, आपकी सभा में तो कुर्सी लगाना ही मत।
हाँ सत्य बोल रहा हूँ, कुर्सी इसलिए नहीं लगाना, जब कुर्सी लगी मिलती है ना तो जगदीश भैया जैसे और ऋषभ और अभय जैसे लोग, हाँ जब ये अब नहीं है लेकिन ये भी ये तो इनको बड़ा आराम मिलता, अरे यहाँ बैठेंगे तो बड़े दिखेंगे, यानी यहाँ बड़े दिखोगे ना तो जगत में बड़े नहीं कहला पाओगे। जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में बड़ा दिखना चाहता है वह कभी बड़ा नहीं होता है। जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकना जानता है वही जगत का सबसे बड़ा होता है। शुद्धता की ओर, अशुद्धि में मां स्थान नहीं है। देखो जितनों के ये ताली बज रही ना ज्ञानी, और कई तो अभी इतने मुरझाए बैठे हैं कि महाराज जी की बात पे ताली बजाएंगे क्या, हम अच्छे लगेंगे क्या। माँ इतना बनावटीपना आ गया है हमारे जीवन में, इतनी सरलता भी हमारे जीवन से निकल चुकी है कि हमें भगवान की ताली बजाने में या जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनने में अंतरंग में वह प्रसून ही नहीं खिलते। माँ अभी बारिश हुई, बहुत अच्छे अच्छे पुष्प खिलेंगे, कुछ पुष्प होते हैं जो खिले तो हमेशा रहते हैं लेकिन सुगंध नहीं होती है। नितिन काला जी, कुछ पुष्प ऐसे हैं भैया वे हमेशा खिले रहते हैं और उनका आप प्रयोग बहुत कर रहे हो, वे खिले तो दिखते हैं लेकिन मां अंतरंग में सुगंध नहीं होती है। वे कागज के पुष्प हुआ करते हैं, वे कागज के पुष्प हुआ करते हैं, उन कागज के पुष्पों में सुगंध नहीं होती है लेकिन हमेशा खिले मिलते हैं। कहीं मेरा जीवन भी उन कागज के पुष्पों जैसा तो नहीं हो गया है, बाहर से मैं बहुत चमकता दमकता और बहुत अच्छा दिखता हूं लेकिन अंतरंग से देव शास्त्र गुरु की सुगंध विलीन होती जा रही है। आशीष भैया यही आनंद देगा, बाकी जगत में जो है बनावटीपना है, दिखावटीपना है, वहां तो जीवन में आनंद भंग होगा। मां शांत होना है ना तो एक बार समर्पण करना सीख लो। जगदीश भैया सभा में देखो, जिनेंद्र भगवान की सभा में जहां तीर्थंकर भगवान की समर्पण वहां कोई टेबल कुर्सी नहीं लगती। ये चर्च की परंपरा आप पता नहीं कहां से लाते जा रहे हो, और जिनेंद्र भगवान के सामने भी वही परंपरा। आप कितने ही बड़े हों लेकिन इतने बड़े नहीं हुए कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर बैठना प्रारंभ हो जाए। हाँ, जिनकी समस्या है उनके लिए व्यवस्था जरूर रखना। जगदीश जी, जिनके लिए ये जिन शासन है दोनों को एक साथ लेके चलता है, ऐसा स्थान रखना, लेकिन ऐसा स्थान रखना कि वहां पर एक कुर्सी की लाइन तो लगा देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।